बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ट्रंप ने बड़ी यारी दोस्ती निभाई मोदी के साथ, लेकिन अब जो ट्रंप काम करने के लिए जा रहा है, अब वो मोदी को पूरी तरह लपेटने के लिए जा रहा है, और ऐसा लपेटने जा रहा है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। ट्रंप मोदी को नहीं, पूरी दुनिया में सबको लपेटने जा रहा है। मोदी ने ट्रंप को की है कॉल, और कॉल करके मुबारकबाद दी है, लेकिन जो साथ इंटरेस्टिंग सूरत हाल हुई है, आप फिर जानते हैं कि दुनिया का बेहतरीन निगोशिएटर है ट्रंप। उसे मोदी को याद दिलाया कि भाई साहब ये 2020 नहीं है, वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करता था। अब की बार ट्रंप सरकार, अब अगर मुझसे दोस्ती करनी है तो पैसा निकालो, इन्वेस्टमेंट करो, ख़रीदारी करो, मुझसे आकर बातचीत करो, अमेरिका की प्रोडक्ट खरीदो, नहीं तो मैं किसी सूरत भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इस सूरत हाल में जो चीज़ें इंडिया की जानिब से अमेरिका आती है, मैं उन पर करने जा रहा हूँ टैरिफाइड, क्योंकि तुमने मेरे जाने के बाद जो काम किया है कि अब सारी मार्केट हमारी, एप्पल से लेकर सबको कहा था, धमकियाँ दी थी तुमने हमारी तमाम कंपनीज को कि जो भारत के अंदर आकर कंपनी नहीं खोलेगा, मेड इन इंडिया नहीं प्रोडक्ट बनाएगा, तुम उनकी प्रोडक्ट्स लेना बंद कर दोगे। अब मैं तुम्हें यही काम करने जा रहा हूँ। अब हम करने जा रहे हैं तुम पर टैरिफाइड, और जो टैरिफ हम लगाएंगे, तुम जो डॉलर्स लेकर अपनी करेंसी मजबूत करते हो, ये तितर बितर होने जा रही है। अब उस सूरत हाल में आप ज़रा देखिए, मोदी ने कहा नहीं, ट्रंप ने उसको बुलवा लिया है। तकरीबन 12-15 दिन के बाद मोदी जा रहा है अमेरिका, और ये दौरा बड़ा अहम है। उसमें ट्रंप ने सामने चीज़ें रखी हैं, हथियार खरीदो हमसे, फलानी चीज़ लो, ये लो, वो लो, सब कुछ लो, मुझे अरबों डॉलर्स की तुम्हें खरीदारी करके तुम्हें माल बेचना है। और तुम ये जो काम कर रहे हो, अगर तुम चाहते हो इस सूरत हाल में कि हम तुम पर टैरिफाइड ना करें, हमसे इतने बिलियंस यानी कई 100 बिलियन की खरीदारी करो, इन्वेस्टमेंट करो मेरे मुल्क के अंदर, जॉब्स यहाँ पर क्रिएट करो। मैंने इंडियंस को बड़े वीज़े दिए हैं, हम लोगों ने सारा कुछ किया, बड़े इंडियंस हैं। अब ये काम नहीं चलेगा। सो इस सूरत हाल के अंदर अगर काम करना है तो सीधी तरह, एक तो जो टैरिफाइड किए हुए हैं मेरी कंपनीज पर, उन टैरिफ को हटा दो पूरी तरह अमेरिका की, और माल लो हमसे। ये जो तमाशा तुमने लगाया हुआ है ना कि मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर, ये हमारे साथ काम नहीं चलेगा। ये बाइडन के दौर में जितनी अय्याशियाँ करनी थी कर ली हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर हमें बड़ा पता है कि तुमने बड़ा सस्ता तेल लिया है, रूस से बड़ी चीज़ें ली हैं, अब ये चीज़ें फलानी हमसे खरीदो, और ये चीज़ें चाहिए। अब आप इमेजिन कर लें कि सूरत हाल में ट्रंप ने उसके सामने बड़ा बिल रख दिया है। ट्रंप कहता है कि जो चाहता है मैं उसके मुल्क का दौरा करूं, यानी अगर कोई सऊदी अरब चाह रहा है, बड़ा चाह रहा है, तो भाई सीधी तरह 500 अरब डॉलर की मुझसे हथियार, चीज़ें, सब कुछ लो, इन्वेस्टमेंट सब कुछ करो, मैं तुम्हारे मुल्कों में विजिट कर लूँगा। और आप देखिए मोहम्मद बिन सलमान ने क्या काम किया, उसने सीधा 600 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट क्या दी। अब ट्रंप को जाना तो पड़ेगा। मोदी को उसने कहा जी मैंने नहीं जाना, तुम आओगे यहाँ पर, और आकर यहाँ पर बताओगे कि तुम मेरे से क्या खरीदने जा रहे हो। इतना माल खरीदो मुझसे, इतना माल खरीदो कि तुम्हारी आबादी बढ़ी है। मान लो ये जो तुम चाइना से इतना कुछ खरीदते हो, तुमने चाइना से स्टील खरीदा हुआ है और ये सारा कुछ लेता है, ये मुझसे लो, मेरे मुल्क से बनेगा, तुम्हारे मुल्क में जाएगा, और मेरे मुल्क की जो कंपनीज है उनके ऊपर टैरिफ जो तुमने लगाया था ना पिछले 4 साल में नहीं था, तो ये सारा कुछ हटाओ। और ये जो तमाशा रखा हुआ है कि अब भारत में, असल में मोदी ने कहा था काफ़ी अर्से पहले कि अगर भारत में कोई माल बेचो, से एप्पल को धमकी दी थी, आपको पता है ना, आईफोन यानी वो वहाँ पर बनता है, EMI में बिकता है, यानी किस्तों पर, तो वहाँ पर बड़ी सस्ती है। तो उसने कहा था कि अगर भारत के अंदर एप्पल ने अपना माल बेचना है, या HP ने बेचना है, या किसी भी कंपनी ने दुनिया की बेचना है, तो वो यहाँ पर आकर प्लांट लगाएगा। इवन के राफेल, और आप अंदाज़ा कर लें कि इवन के उन्होंने लॉकहीड मार्टिन को भी कहा जो कुछ बेचा ये करना। ट्रंप ने कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा करते क्या है, मैं वो नहीं हूँ कि तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगा, यहाँ आओ। अब वही एग्जैक्टली काम ट्रंप कर रहा है कि यहाँ आओ, माल खरीदो। अब मोदी क्या चाह रहा है, ये बात ज़रा समझने वाली है। मोदी ये चाह रहा है कि मुझे F-35 दो। देखिए पिछली दफ़ा जब ट्रंप के आखिरी दिन थे, आपको पता था कि उस वक्त मोदी ने ट्रंप का हाथ पकड़ा, आपकी बात ट्रंप सरकार, ये कर वो कर, सारा कुछ काम किया, सपोर्ट भी करवाया। उसके बाद खैर इस्टेब्लिशमेंट जो झुरलू फेरा, आप सबको पता है। ट्रंप की और मोदी की एक डील फाइनलाइज हो गई थी F-35 के लिए, वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज थी। इसराइल नहीं चाह रहा था कि इंडिया को F-35 मिले, और बड़ी कंट्रीज भी नहीं चाह रही थी, वो चाह रही थी कि हमें मिले, क्योंकि आपको पता है अमेरिका ने इनकार किया था, लेकिन ट्रंप उस वक्त एग्री हो गया था।
अब उसके बाद झुरलू जब इस्टेब्लिशमेंट ने फेरा और ट्रम्प को बाहर किया तो बाइडेन आ गया। तो बाइडेन ने आकर जो बात की वो आज तक कभी भूलती नहीं है। उसे बड़ी अजीबोगरीब बात की। उसने कहा था इंडिया अब इस काबिल नहीं है कि F-35 उड़ा सके। उनको खतरा ये था यार साथ तो बैठा हुआ है चाइना ने इनका F-35 वो सारी वहाँ पर जासूसी करेंगे, सब कुछ करेगा और सारा कुछ। और अगर उस वक्त आपको पता है हालात भी कितने ज़्यादा ख़राब थे। इंडिया की लड़ाई का जो मामला था वो रूज पर पहुंचा हुआ था, चाइना के साथ बॉर्डर और वो सारा कुछ आपको पता है जो सूरत हाल चल रही थी इंडिया और चाइना की लड़ाई का, और फौजें आ गई थी वो। तो अब जाकर मामला क्लियर हुआ है, रूस बीच में आया। तो उस वक्त उनको खतरा ये था कि यार ये अगर उन्होंने गिरा दिया F-35 और उनके कब्जे में चला गया तो खेल बड़ा खतरनाक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा था तुम इस काबिल नहीं। मोदी को इस बात का बड़ा गुस्सा था और उसने फिर उसके बाद कहा ने फिर राफेल लिया और उसने बहुत कुछ लिया, यूरोप से लिया, रूस से लिया, तक रूस के मामले पर पाबंदियाँ थी। अब उसने काम ये किया है कि वो ट्रम्प को ये कह रहा है कि भाई मुझे F-35 दो। ट्रम्प असल में बिलीव ये करता है कि भाई हम दे देते हैं F-35 और वो गालिबन तैयार पहले भी था, अब हो जाएगा। लेकिन इस दफ़ा जो कंडीशंस होंगी वो बड़ी सख्त होंगी। वो कहेगा कि कम से कम 200-300-400 अरब डॉलर का तो हमसे खरीदो ना यहाँ पर माल। और उसको पता है कि इंडिया की आबादी कितनी बड़ी है और इनके पास बिलियनर्स कितने हैं और ये कैसे प्रोजेक्ट और ये तमाम चीज़ें। और आपको पता है कि ट्रम्प की इन्वेस्टमेंट भी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, ज़ाती इन्वेस्टमेंट उसके बिजनेस की, उसका जो दामाद और उसका बेटा संभालता है। ट्रम्प जो टावर और ये तमाम चीज़ें आपने यूएस में देखी है, वहीं पर इंडिया में भी है, मुंबई में उनके बहुत ज़्यादा यानी बिल्डिंग्स है। सो इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने अभी इनको कहना है कि भाई आप सब खरीदो। अब असल कहानी यहाँ पर ये है कि F-35 इंडिया को मिलेगा। तो ये पॉसिबिलिटी है डील फाइनलाइज हो जाए और वो उनको कहे जी ठीक है जी 2030 में, 31 में या 32 में हम आपको दे देंगे। और इंडिया को F-35 मिल जाना जाहिर सी बात है अलार्मिंग सिचुएशन होगी नेबर कंट्रीज़ के लिए, और इंडिया उसके लिए मोदी असल में ये मौका जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहता। और ट्रम्प इतना बेवकूफ़ है नहीं कि वो थोड़े से सौदे के लिए कह ले। उस वक्त मामला डिफरेंट था। अब वो पता है उसको कि भाई मैं आ गया हूँ, बैठ गया हूँ, 4 साल के लिए बैठा हुआ हूँ, तो मैं यहाँ पर जो चाहूँगा करूँगा। वो वैसे भी कह रहे देखिए जब से हुआ ये है डीप सीक, आपको पता है चाइना की ऐप लॉन्च हुई है, उसके बाद तो अब सारी स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही हैं। यूरोप की, यूएस की चिप जो मेकर्स हैं वो तो बिल्कुल ही ज़मीन बोस हो गए, क्योंकि ChatGPT का लोग ये समझिए शायद वो ChatGPT का अल्टरनेट है। ऐसा नहीं है, वो नई टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं। अल्टरनेट होना एक अलग चीज़ है, कंपटीटर होना एक अलग चीज़ है। असल में तो वो लेकर आया है दुनिया के अंदर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए चिप की ज़रूरत नहीं है अमेरिका की, हम उसके बगैर ही सारा कुछ बना लेंगे। तो वो जो टेक्नोलॉजी आई है, इंडिया इस सूरत हाल में देख रहा है कि अगर हमने माल ना बेचा तो क्या होगा। देखिए बहुत सारे लोगों को शायद नहीं ये पता, ये हम अक्सर देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज के CEOs इंडियंस और सब कुछ है। इंडिया असल में खुद कुछ इनोवेट नहीं करता, बनाता नहीं है, या कुछ ऐसी नई चीज़ आती है वो कॉपी करता है, या बड़े बड़े लेवल पर होता क्या है वो सीधा जाते हैं उनके लोग और वो किसी कंपनी के जब CEO बनते हैं तो सबसे पहले तो वहाँ के लोकल लोगों को करते हैं वो फारिग करने के बाद काम जो होता है उसको इंडिया आउटसोर्स कर देते हैं, यानी वहाँ पर डॉलर्स में और इंडिया के अंदर रुपीस में वो काम करवाते हैं और बाद में पैसा कमाते हैं, अपनी सैलरीज बढ़ाते हैं। ट्रम्प ये कह रहा है कि भाई ये तुम लोग ये जो हरकतें करते फिरते हो ना, तुम्हारे इंडियंस यहाँ पर आते हैं और आकर ये सारा काम करते हैं, ये नहीं अब चलने वाला। हमारे गोरों की जॉब्स जाती है, लोगों की जॉब्स आती है और तुम सारा काम इंडिया आउटसोर्स कर देते हो। मैं लगाता हूँ तुम पर टैरिफ लगाता हूँ कि तुम्हारा माल यहाँ आ ना सके, और इतनी महंगाई हो जाएगी तुम्हारे मुल्क में तुम सोच नहीं सकते। और आपको पता है कि कई 100 अरब डॉलर का माल जाता है इंडिया का, और इस सूरत हाल में वो तो सड़कों पर आ देंगे। तो उन्हें कहा, मोदी ने कहा ना ये काम ना करना भाई, मैं पहुंच रहा हूँ, तुम्हारी जो डिमांड है पूरी करेंगे। और इस सूरत हाल में देखिए जो भी कहें, मोदी का ट्रम्प के साथ एक याराना है बड़ा पुराना। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, जब पिछले 4 साल उसकी बाइडन के साथ लड़ाई थी बहुत सारे मामला पर, नज़र केस और बहुत सारी चीज़ें, तो ट्रम्प के साथ उसका मुसलसल राब्ता भी था, ये भी आप ज़हन में रखिएगा। और उससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि ट्रम्प को जो इस दफ़ा वोट मिला है उसमें बड़ी तादाद, बहुत बड़ी तादाद इंडियंस की भी है जिन्होंने वोट दिया है। और उससे भी बड़ी सूरत हाल ये है कि इंडिया के लोगों को वो वहाँ से निकाल कर भेज रहे हैं कि भाई ये तुम यहाँ से निकलो और यहाँ से जाओ। और वो कह रहे हैं कि जी इलीगल जो बंदे हैं वहाँ पर हमने नहीं रखने। और आपको पता है वीज़ा बंद करें। और इस सूरत हाल में रिसेंटली जो उसने कहा मैंने इलीगल लोगों को भेजना है, तो उसका सबसे बड़ा जो आपने डिफरेंस देखा था वो ये था कि 18,000 इंडियंस वो इलीगल भेज रहे थे वापस, और मोदी ने कहा बस ठीक है मैं लेने के लिए तैयार हूँ। मोदी हर वो बात मानने के लिए तैयार है। देखिए ट्रम्प इस वक्त उसका मीटर घुमा हुआ है,
वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। देखिए वो एस्टैब्लिशमेंट से इतनी नफरत करता है, इतनी फौज से नफरत करता है, जर्नैलों से, फौज के आम लोगों से नहीं, वो इतनी नफरत करता है कि उसको ये लगता है कि उसे लड़ कर उसे जीत कर मैं किंग बन गया हूँ, मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ। तो मोदी को उसने कहा भाई साहब पहुँच जाओ यहाँ पर और आओ मुलाकात करो, बैठो, सिटिंग करो, बताओ पैसा कितना लेकर आ रहे। तो आप ये सोचें कि पहली जब कॉल जाती है तो आप सिर्फ मुबारक देते हैं, मुबारक आप देते हैं, जी आप प्रेसिडेंट बन गए, हमने आपको सपोर्ट किया हमारे इंडिया से। वो कहता है भाई उसको छोड़ो, नोट कितना लगा रहे हो, कितने 100 अरब डॉलर, पहुंचो व्हाइट हाउस और फिर मुझे यहाँ पर बताओ वरना टैरिफ आ रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।